हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है। आखिर पंचायत शिक्षा विभाग है वो कब तक जारी करेगा, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी है, तो चुनाव भी हो लिया था 25 तारीख ने। के बाद में काल बन को रिजल्ट भी आ लियो। आखिर अब लिस्ट है वो कब जारी होगी, सबसे बड़ा डाउट यही है, सबसे बड़ा सवाल यही कि लिस्ट है वो कब जारी होगी। तो यही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि लिस्ट आखिर आपकी किस तारीख के बाद जारी होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आई थिंक 11 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था कि जो पंजीयक का पद है वो रिक्त चल रहा है और कुछ डाइट कॉलेजों को भी ऐड करने की जो है बात चल रही थी। नए जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें डाइट कॉलेजों की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनमें भी समय लगेगा। और जो मुख्य रीज़न मैंने आपको बताया था, जो पंजीयक का पद है वो रिक्त चल रहा है और वो हुआ था आपको 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जो अध्यक्ष थे पंजीयक पद के लिए, उनका रिटायरमेंट है वो हो गया था। उसके बाद पद है वो आपका रिक्त चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं हो पा रही थी। तो आखिर अब आपकी लिस्ट है वो कब जारी होगी? चुनाव भी हो लिया, बनकर रिजल्ट भी आ लिया। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी कि आखिर आचार संहिता वो कब खत्म होगी, क्योंकि आचार संहिता खत्म होगी ना, उसके बाद ही आपका नए जो अध्यक्ष हैं वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद ही आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो पाएगी। तो आखिर आचार संहिता कब खत्म होने वाली है? तो सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आचार संहिता ना वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही साथ आचार संहिता वो समाप्त हो जाती है। जैसे कल रिजल्ट आया था तो कल ही आपकी आचार संहिता है वो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल आचार संहिता खत्म नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आचार संहिता जो आपकी लागू रहेगी वो 5 तारीख तक रहेगी। 5 दिसंबर तक आपकी आचार संहिता वो लागू रहने वाली है। अब काफ़ी सारे कमेंट आएंगे 5 दिसंबर तक क्यों रहेगी, तो मैं ये भी न्यूज़ दिखाऊंगा कि 5 दिसंबर तक आपकी आचार संहिता वो कैसे रहेगी। और कल आपने कहीं पे ये नहीं देखा होगा कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता है वो हटाने की या फिर ऐसी कुछ घोषणा है वो की हो। कोई भी ऐसी घोषणा वो नहीं की गई है। आखिर आचार संहिता वो 5 दिसंबर तक रखी गई है चुनाव आयोग द्वारा। तो ये 5 दिसंबर को आपकी आचार संहिता समाप्त होगी। के बाद में नया अध्यक्ष वो आऊँगा, अध्यक्ष कद उनकी नियुक्ति हो और कब वो ज्वाइन करे। मान लो उनकी नियुक्ति भी कर दी तो लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो आचार संहिता से पहले, तो आचार संहिता के बाद है वो अब उनका काम है वो होगा। तो कब वो ज्वाइन करते हैं, 6 को करते हैं, 7 को करते हैं, 8 को करते हैं, उसके बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी हो पाएगी। जितना जल्दी वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही आपकी इतनी जल्दी लिस्ट है वो जारी होने की संभावना रहेगी। तो लेकिन सीधी सी बात ये बता दूं कि कल भी आपकी कोई भी लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। हालांकि आपको वीडियो मिलेंगे कि कल आपकी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। और तो सीधी सी बात ये कि आचार संहिता वो कल खत्म होगी। और ये जो न्यूज़ आचार संहिता वाली मैं आपको दिखा देता हूं, इंडिया न्यूज़ का ये ट्वीट देख लीजिए। 3 दिसंबर का आपके सामने ये ट्वीट है और इसमें क्या लिखा हुआ है, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने व आचार संहिता समाप्त होने की होगी विधिवत घोषणा। यानी घोषणा जो होनी थी, विधिवत घोषणा जो चुनाव आयोग द्वारा करनी थी वो नहीं की गई है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता राज्यपाल को इस बारे में देंगे पूरी जानकारी। 5 दिसंबर तक होनी है चुनाव प्रक्रिया संपन्न। यानी 5 दिसंबर तक आपकी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके बाद यानी 5 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी तो 5 दिसंबर को ही आपकी आचार संहिता है वो समाप्त हो जाएगी, जिसकी घोषणा वो कर दी जाएगी। आचार संहिता वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी आचार संहिता वो लागू हो राजस्थान के अंदर, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट जो है जो अध्यक्ष है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और आपकी लिस्ट है वो उसमें देरी देखने को मिलेगी। 5 दिसंबर यानी कल आपकी आचार संहिता समाप्त होती है। उसके बाद कब अध्यक्ष हैं वो ज्वाइन करते हैं, कब आपकी लिस्ट है वो आएगी, उसके बाद ही आएगी। सीधी सी बात, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि काफ़ी स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि अब तो लिस्ट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि आचार संहिता वो भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन आचार संहिता वो समाप्त नहीं हुई, कल आचार संहिता और रहेगी। और कल जैसी घोषणा होती है उसके बाद देखते हैं कि आगे कब ज्वाइन करते हैं अध्यक्ष। और इससे संबंधित आगे की कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी।